नमस्कार विद्यार्थियों, डोनर एकेडमी की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। यह मेरा क्लास 12 के फिजिक्स का 16वां लेक्चर है। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसके पहले वाले किसी भी लेक्चर को देखने के लिए आप सभी लोग मेरे चैनल को ओपन करके, डोनर एकेडमी को ओपन करके उसकी प्लेलिस्ट में जा करके फिजिक्स 2022-23 देखिएगा तो फिजिक्स से संबंधित सारी कक्षाएँ 2022-23 की आपको मिल जाएंगी। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग मेरे चैनल पर नए होंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसे अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करेंगे। यहाँ देखिए, कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं बल्कि माथे के पसीनों में होती है। जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी ही अच्छी आपको कामयाबी प्राप्त होगी, उतना ही आपका मेहनत रंग लाएगा, उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट होगा। यहाँ पर सभी देखिए, मैं ये कुमार मित्तल्स की बुक के न्यूमेरिकल्स हैं जो आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैं। यह सभी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इसमें देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 और उससे आगे हल करेंगे। यहाँ पर देखिए, इसके पहले का जो भी लेक्चर है वह हमारा जो भी चैनल है इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और यदि आप लोग बहुत विस्तृत देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल खोल करके प्लेलिस्ट में जा करके फिजिक्स 2022-23 सर्च कर लेंगे क्लास 12 के लिए, तो आपको सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है, दिए गए आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इसके लिए देखिए हम लोग एक अलग से स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, उसके बाद इस निकाय की कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा अपने अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड करेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने एक निकाय बना लिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यह एक निकाय आपका बन गया। इसे हम लोग नाम दे रहे हैं, यह ए है। यह बिंदु जो है वह क्या है, आपका ए है। संभवतः आपको दिख ना रहा हो तो मैं थोड़ा सा फिगर इस तरफ ड्रा कर दे रहा हूँ। ये देखिए, यह देखिए आपका यह सिस्टम का यह जो शीर्ष बिंदु है इसे हम लोग ए नाम दे रहे हैं, ठीक है। और यह नाम इसका, इस शीर्ष का बी, और यह शीर्ष क्या मान ले रहे हैं, सी मान ले रहे हैं, ठीक है। शीर्ष के अकॉर्डिंग हम लोग सभी वैल्यूज को नोट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, जो शीर्ष ए का आवेश है वह -q दिया हुआ है, और इसका आवेश बी का यह +q इसने दे रखा है, और सी का भी आवेश इसने कितना दे रखा है, +q दे रखा है। बी से सी तक की जो दूरी है, यहाँ से देखिए हम लोग डबल एरो से मेजरमेंट इसका कर देंगे। बी से सी तक की जो दूरी है यह दे रखी है उसने कितना, स्मॉल ए। और उसके बाद देखिए ए से जो बी तक की दूरी है वह देखिए आपका फिगर में यहीं पर दिया हुआ है 2a। यह डिस्टेंस क्या दिया हुआ है आपका, यह डिस्टेंस दिया हुआ है आपका 2a। यह डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 2a। यहाँ पर देखिए इसके करस्पॉन्ड यही सेम फिगर मैं यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ पर चीज़ों को माना जा रहा है। और देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है यह भी क्या दिया हुआ है, 2a दिया हुआ है। यह भी डिस्टेंस आपका क्या है, 2a है। हमें क्या करना है, दिए गए आवेश के निकाय की कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा फाइंड करनी है। तो हम लोग देखिए कंडीशन के अकॉर्डिंग नोट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कुल, यहाँ से देखिए आपको कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करना है। देख कह रहा है दिए गए आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम लोग कंडीशन के अकॉर्डिंग नोट कर देंगे। यहाँ से देखिए UAB, यहाँ से देखिए UAB पहले फाइंड करेंगे। यहाँ पर सेकंड वाले फिगर को, इसको देखिएगा, हमारे इस फिगर को UAB प्लस UAC प्लस UBC, यही निकाय की क्या हो जाएगी, कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए निकाय की जो वैद्युत स्थिति ऊर्जा का फार्मूला होता है वह होता है आपका U इक्वल होता है 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2/R। यही फार्मूला हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। यही फार्मूला UAB के लिए लागू होगा, UAC के लिए और UBC के लिए, सभी के लिए लागू होगा। यह क्या है आपका, यह देखिए यह बेसिक फार्मूला है जो सभी में लागू होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका यह हो जाएगा U इक्वल, UAB के लिए हम लोग लिखेंगे 9 × 10⁻⁹, जो चार्ज दिया है, चार्ज को चिन्ह सहित हम लोग रखेंगे।
यहाँ पर देखिए चार्ज ए का जो आवेश है यह कितना है, माइनस क्यू दिया हुआ है। चार्ज ए का आवेश क्या दिया हुआ है, माइनस क्यू दिया हुआ है, तो यह हो जाएगा माइनस क्यू गुणे, और देखिए बी का जो आवेश है, आप सभी लोग फिगर को नोट कर लीजिएगा। यहाँ से देखिए यह जो बी का आवेश है यह क्या है, प्लस क्यू है, तो यहाँ पर यह हो जाएगा क्यू, और यह डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिए जो आर का वैल्यू दिया है, जो ए से बी तक का दूरी दिया हुआ कितना है, 2a है, तो यहाँ पर हम लोग इसको नोट करेंगे 2a, यह दूरी आपका है 2a प्लस, पुनः देखिए यू ए सी के लिए यह हो जाएगा 9 गुणे 10 पे पावर 9, 9 गुणे 10 पे पावर 9 हो जाएगा, और ए का चार्ज आपका क्या है, माइनस क्यू है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ए का चार्ज माइनस क्यू है, बी का चार्ज क्या है, सॉरी सी का चार्ज क्या है, क्यू है, और दूरी है भी क्या है, 2a है, प्लस यहाँ से देखिए 9 गुणे 10 पे पावर 9, फिगर को आप सभी लोग बना लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से देखिए बी का चार्ज भी प्लस क्यू है और सी का चार्ज भी क्या है आपका, प्लस क्यू है, हम लोग जान रहे हैं, तो यहाँ से यह हो जाएगा आपका 9 गुणे 10 पे पावर 9 क्यू गुणे क्यू बाई, और यहाँ पर देखिए बीच की दूरी यह वाली क्या है आपकी, ए है, इसको हम लोगों ने ए लिख लिया। अब इसको आगे हम लोग हल करेंगे, तब आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ से u इक्वल यह हो जाएगा 9 गुणे 10 पे पावर 9, हम लोग कॉमन कर ले रहे हैं, यहाँ पर आपका क्या बचेगा, माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2a प्लस, यहाँ से देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्लस गुणे माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, चाहे यहाँ से ऐसे लिख दीजिए, पुनः लिख दीजिए माइनस क्यू स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा आपका 2a, और प्लस ये देखिए यह हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर बाई a, ये आपका बचा है। अब यहाँ से देखिए जो कॉमन होने लायक है उसे पुनः कॉमन कर लीजिए आप, यहाँ से देखिए 9 गुणे 10 पे पावर 9 और क्यू स्क्वायर बाई ए हम लोग कॉमन कर ले रहे हैं, क्यू स्क्वायर बाई ए कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा, -1/2 प्लस, यहाँ से देखिए पुनः यह हो जाएगा आपका -1/2, क्योंकि क्यू स्क्वायर बाई ए कॉमन हो गया, यहाँ पर माइनस बचा हुआ है, तो यह प्लस गुणे माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यह हो जाएगा -1/2, और यहाँ से देखिए यह क्या हो जाएगा आपका +1 हो जाएगा। इन दोनों को हम लोग क्या कर दिए, ऐड कर दिए, फिर उसके बाद उसके साथ ऐड करेंगे, तो यहाँ से देखिए यह हो जाएगा आपका 9 गुणे 10 पे पावर 9, और यह हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर बाई ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों, यहाँ से देखिएगा यह हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2 और 2 का आप एलसीएम लीजिएगा तो यह 2 हो जाएगा, यह -1 रहेगा, यह भी -1 रहेगा, और यहाँ से यह क्या हो जाएगा आपका +1 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से देखिए पुनः यह हो जाएगा आपका 9 गुणे 10 पे पावर 9 क्यू स्क्वायर बाई ए, यह देखिए यह हो जाएगा -2/2, और यह क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, यह इससे हम लोग कैंसिल कर देंगे, यह हो जाएगा आपका 9 गुणे 10 पे पावर 9, यहाँ से देखिए क्यू स्क्वायर बाई ए, और यह हो जाएगा आपका -1, और यहाँ से यह हो जाएगा आपका +1। उसके बाद देखिए यह हो जाएगा आपका 9 गुणे 10 पे पावर 9 क्यू स्क्वायर बाई ए, और यह क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, यानी जो निकाय की कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा होगी वह क्या हो जाएगी, U बराबर 0, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का यही आंसर दिया है, निकाय की कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा उसने 0 दे रखी, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि प्रश्न समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, यदि कहीं पर कोई भी डाउट होगा। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि चैनल को छोड़ के ना जाइए, कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो तो कमेंट करके पूछिए, आपको उसका वैध उत्तर दिया जाएगा, लेकिन कम से कम प्लीज़ 5 मिनट का समय तो अवश्य दीजिए। उसके बाद देखिए हम लोग चल रहे हैं नए क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, एक विभवमापी के 10 मीटर लंबाई के तार के सिरों के बीच, यहाँ से देखिए तार की जो लंबाई दिया है यह डेल्टा x बराबर, यह कितना दे रखा है इसने, 10 मीटर दे रखा है, कितना दे रखा है, 10 मीटर। सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया, डेल्टा v बराबर क्या दिया है आपका, 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। तार में विभव प्रवणता का मान ज्ञात कीजिए, ध्यान दीजिए आपको क्या ज्ञात करना है, तार में विभव प्रवणता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ से विभव प्रवणता का मान ज्ञात करेंगे, जो भी फार्मूला होगा इसके उसके लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ से देखिए विभव
प्रवणता, विभव प्रवणता। ध्यान दीजिए, जो विभव प्रवणता होती है वह वास्तव में किसके बराबर होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होती है। किसके? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या होती है? बराबर होती है। दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के साथ इसमें भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कंडीशन में भी दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं। यहाँ से देखिए, विभव प्रवणता बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विभव प्रवणता या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर आप लिख सकते हैं डेल्टा V बाई डेल्टा x। अब इसके बाद देखिए, यह हो जाएगा डेल्टा V का मान 1 हो जाएगा और इसका मान क्या हो जाएगा? 10। इसको आप हल कीजिएगा, 0.1 वोल्ट बाई मीटर, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन नंबर आपका 32 जो है कंप्लीट हुआ। यही देखिए, यही विभव प्रवणता का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो कमेंट में थम्स अप जरूर कीजिएगा। चैनल को तो बिल्कुल छोड़ के ना जाइएगा, पढ़िएगा, आपको पूरा समझाया जाएगा, आपको पूरा वैध उत्तर दिया जाएगा, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स लगवाए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी बच्चे मतलब आगे का पढ़ रहे हैं, जिनका पिछला भी छूट गया, वह सभी लोग इससे सहायता लेकर के पढ़ सकते हैं। यह सभी कक्षाएं आप ही सभी लोगों के लिए डेडिकेटेड हैं। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 पे आएंगे। यह बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको इसी के अकॉर्डिंग हल करेंगे। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक कुलिज नलिका में कैथोड तथा एनोड के बीच विभवांतर 20 किलोवोल्ट है। क्या दे रखा है इसने? विभवांतर डेल्टा V बराबर 20 किलोवोल्ट दे रखा है। कितना दे रखा है? 20 किलोवोल्ट दे रखा है। तो इसको हम लोग नॉर्मली वोल्ट में चेंज करेंगे, 20 गुणे 10 पे पावर 3 और इसको लिख देंगे वोल्ट। किलो के जगह पे हमने क्या लिखा है? इस किलो के जगह पे 10 पे पावर 3 लिखा है। इसको हल करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 10 पे पावर 4 वोल्ट भी। ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। यहाँ से देखिए, बीच की दूरी जो डेल्टा x है वह क्या दे रखा है? 20 सेंटीमीटर दे रखा है। इसको आगे हम लोग हल करेंगे। 20 सेंटीमीटर है। यह देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो नलिका में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो पहले इसको हम लोग थोड़ा सा मीटर में कन्वर्ट कर लें तो यह हो जाएगा 20 गुणे 10 पे पावर -2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यह डेल्टा x का मान हो गया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है तो इक्वल हम लोग क्या लगा लेंगे? क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, ई इक्वल आपका क्या फार्मूला होता है, उसी अकॉर्डिंग उसको हम लोग हल कर देंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है विभवांतर बटे दूरी, यानी यह क्या होता है आपका? डेल्टा V बाई डेल्टा x। विभवांतर बटे क्या होता है? दूरी होता है। डेल्टा V बाई डेल्टा x। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इसको हम लोग लिख लेंगे, डेल्टा V बाई डेल्टा x। डेल्टा V का मान क्या है? 2 गुणे 10 पे पावर 4 है और डेल्टा x का मान क्या है? 20 गुणे 10 पे पावर -2 है। ठीक, अब ये देखिए, 10 पे पावर -2 ऊपर जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, यह आपका हो जाएगा प्लस 10 पे पावर 2। आप सभी लोग यहाँ से ध्यान से समझिएगा, यह 2 गुणे 10 पे पावर 4 तो पहले से यह ऊपर जाएगा, यह 10 पे पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और बटे क्या हो जाएगा? 20। 10 पे पावर 2 का मतलब होता है 100, यानी 2 गुणे, यहाँ पर मैं 100 लिख दे रहा हूँ, गुणे 10 पे पावर 4 बटे क्या लिख दे रहा हूँ? 20। ठीक है, यहाँ से देखिए, इस 0 से 0 कट जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। 2 यहाँ से 2 से 10 को काटेंगे, 5 आएगा। 5 गुणे 2 पुनः क्या हो जाएगा? 10 गुणे 10 पे पावर 4 वोल्ट अपान मीटर। वोल्ट अपान मीटर, यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही होगी। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि यदि ऐसा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में थम्स अप जरूर कीजिएगा और इसे अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास शेयर कीजिएगा, इसे अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाइएगा। इससे ज़्यादा मैं आप सभी लोगों से कुछ उम्मीदें नहीं रख रहा हूँ। आप लोग इतना स्वार्थी नहीं हो सकते हैं कि वीडियो देखने के बाद कम से कम 3 लोगों तक शेयर ना करें। मेरा आप सभी लोगों से बस इतना ही अनुरोध है
कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं वह एक एक बच्चा सिर्फ 3 लोगों के पास शेयर करे और ज़्यादा शेयर ना करे, फिर भी मेरा चैनल क्या हो जाएगा, आप लोगों की सहायता से ग्रो कर जाएगा। आप सभी लोगों के लिए देखिए जो भी एक कक्षा मैं लेकर आता हूँ यह निःशुल्क है, फ्री ऑफ कास्ट है, इसका कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाता है। बस आप लोग सभी लोग नियमित बने रहिए, आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 34 है यह। देखिए कह रहा 3 × 10⁻⁻8 कूलाम के एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में इतना जूल कार्य करना पड़ता है। तो पहले जो कंडीशन दिया है उसे नोट कर लेंगे। जो आपका चार्ज दिया है Q बराबर वह कितना दिया है, 3 × 10⁻⁻8 दिया है। कितना दिया है, 3 × 10⁻⁻8 कूलाम दिया है। कूलाम के एक वैद्युत आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है। यहाँ से देखिए W बराबर 3.24 × 10⁻⁻4 जूल कार्य करना पड़ता है। ठीक है, यदि इन बिंदुओं के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी देखिए आपका क्या दिया हुआ है, डेल्टा x। इन बिंदुओं के बीच की जो दूरी दी हुई है डेल्टा x बराबर 12 सेंटीमीटर। इसको अगर हम लोग मीटर में बदले तो लिख सकते हैं 12 × 10⁻⁻2 मीटर। इन बिंदुओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। आपसे क्या पूछ रहा है, E का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, ये देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि सिर्फ आप लोग चैनल पर निरंतर बने रहिए, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन और एकदम इजी वे में समझाएगा। इसके लिए आप सभी लोगों के लिए इसमें एकदम सरल से सरल साधन का प्रयोग करके समझाया जाएगा। यहाँ से देखिए आपका V = फार्मूला होता है, V बराबर आपका फार्मूला होता है W/Q। तो यहाँ से देखिए W का मान आपका कितना है, 3.24 × 10⁻⁻4 यह दिया हुआ है, और डिवाइड बाय Q का मान 3 × 10⁻⁻8 दिया हुआ है। इसको काटेंगे आप, 3 × 3, यह देखिए दशमलव लगा देंगे, या 0 बढ़ जाएगा क्योंकि 2 में 3 से भाग नहीं जाएगा, 24 में जाएगा, 3/24 1.08 × यह देखिए 10⁻⁻4 पहले से है, यह ऊपर आएगा 10⁻8 हो जाएगा। यहाँ से देखिए यह हो जाएगा आपका 1.08 × 10⁻4। यहाँ से देखिए यह हो जाएगा आपका वोल्ट हो जाएगा। जूल अपान कूलाम की जगह पे हम लोग इसको क्या लिख दे, वोल्ट लिख दे। यह कितना हो जाएगा आपका विभवांतर हो जाएगा 1.08 × 10⁻4। अब इसके बाद हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा आपका V/डेल्टा x। V/ क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा x हो जाएगा। V का मान है 1.08 × 10⁻4 और डेल्टा x, यहाँ से देखिए डेल्टा x का मान है 12 × 10⁻⁻2 मीटर, यानी 12 सेंटीमीटर है। इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट किए तो 12 × 10⁻⁻2 मीटर। यहाँ से देखिए यह हो जाएगा आपका 12 × 10⁻⁻2। अब इसको आगे हल करेंगे हम लोग एकदम इजी तरीके से। देखिए यहाँ पर आप सभी लोग बस ध्यान दीजिएगा, 1.08 है यह पहले से, और × 10⁻4 है, या 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा, 10 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और डिवाइड बाय यहाँ से यह क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। पुनः देखिए 1.08 × या 10⁻2 है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, × 10⁻4 हो गया, और डिवाइड बाय क्या हो गया, यहाँ से 12 हो गया। अब यहाँ से जब इसमें 100 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 108 × 10⁻4 और बटे क्या हो जाएगा, 12। इसको काट देंगे, 12 × 9 108, 9 × क्या हो जाएगा, 10⁻4, यह हो जाएगा वोल्ट अपान मीटर। यही हो जाएगी आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
ठीक है, यही इसका आंसर है, कंप्लीट आंसर है, यही है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही आपकी हो जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हम लोग सब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। यहाँ से देखिए थोड़ा सा लाइट कट गया, हो सकता है मेरा फेस ना दिख रहा हो आप सभी लोगों को। मैं आप सभी लोगों को समझाने का भरपूर प्रयास करूंगा। इसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको भी देखिए हम सब लोग एकदम इजी वे में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कह रहा है धातु की दो समतल प्लेटें 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। प्रश्न में देखिएगा धातु की दो समतल प्लेटें हैं, वह कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर हैं? आपकी 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। धातु की दो समतल प्लेटें हैं, डेल्टा एक्स बराबर वह कितनी दूरी पर हैं? 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 10 पे पावर -2 मीटर। ठीक है, उन्हें 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। यहाँ पर देखिए विभवांतर क्या दे रखा है उसने, 1000 वोल्ट की बैटरी से उसने जोड़ रखा है। ठीक, इन प्लेटों के बीच एक प्रोटॉन जिसका आवेश उसने दे रखा है ऑलरेडी +1.6 गुणे 10 पे पावर -19 कूलाम है, स्थित है। फिर पूछ रहा है दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है? दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला कंडीशन पूछ रहा है आपसे ई का मान। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या पूछ रहा है? प्रोटॉन पर न्यूटन में बल ज्ञात कीजिए। सेकंड वाला आपको क्या फाइंड करना है? फोर्स फाइंड करना है। ठीक है, न्यूटन क्या दोनों प्लेटों के बीच भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रोटॉन के बीच भिन्न भिन्न बल अनुभव करेगा? इसके लिए मैं आपको कंडीशन अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल आपका फार्मूला होता है V बाई एक्स। क्या फार्मूला होता है? V बाई एक्स। इसे आप डेल्टा V भी मान सकते हैं, विभवांतर है। E बराबर आप फार्मूले में क्या लिखिए? डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स। यहाँ से देखिए डेल्टा V का मान 1000 है और बटे इसका मान क्या है? 2 गुणे 10 पे पावर -2। ठीक है, अब इसको आगे हम लोग हल करेंगे जब, तो यह हो जाएगा आपका E बराबर 1000 है जो, इसको देखिए थोड़ा सा हम लोग कैंसिल कर दे रहे हैं। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो यह कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यह हो जाएगा आपका 500 गुणे या 10 पे पावर 2 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, यह हो जाएगा 500 गुणे, यहाँ पर हम लोग 100 कर दे रहे हैं। इसका गुणा करेंगे तो यहाँ से देखिए 5 के बाद 4 जीरो हो जाएगा। इतना आपका क्या हो जाएगा? वोल्ट अपान मीटर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। सेकंड सिचुएशन में आपसे क्या पूछ रहा है? बल। प्रोटॉन पर न्यूटन में बल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखिए बल आपका F बराबर फार्मूला होता है F बराबर Q इंटू ई। क्या फार्मूला होता है? Q इंटू ई होता है। तो Q का मान देखिए, चूंकि प्रोटॉन का आवेश है तो वह है आपका 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 और ई का मान आपका कितना है? यहाँ से देखिए 5 गुणे 10 पे पावर, इसे हम लोग 4 लिख सकते हैं। देखिए इसे हम लोग यह आंसर में इसको क्या लिख सकते हैं? या तो 5 गुणे 10 पे पावर 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 5 के बाद 1 2 3 4 जीरो है, तो 5 गुणे 10 पे पावर 4 लिख सकते हैं। लेकिन आपका आंसर इतना ही दिया है, इसलिए मैं इसको चेंज नहीं किया हूँ। ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा चेंज करेंगे। गुणा करेंगे तो आपका 16 25 80, यह हो जाएगा 8.0 गुणे 10 पे पावर -15। कितना न्यूटन हो जाएगा, या क्या हो जाएगा? आपका बल का मान हो जाएगा। यह सेकंड सिचुएशन में आपका बल प्राप्त हो गया। इसमें देखिए नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है कि आप दोनों प्लेटों के बीच भिन्न भिन्न स्थानों पर प्लेटों के बीच भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रोटॉन भिन्न भिन्न बलों का अनुभव करेगा। तो प्रोटॉन समान बल का अनुभव करेगा, क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र समान है, इसलिए प्रोटॉन पर समान बल लगेगा। यहाँ पर लिख देंगे दोनों प्लेटों के बीच समान
वैद्युत क्षेत्र है, अतः प्रोटॉन पर एक समान बल लगेगा। कैसा बल लगेगा? एक समान बल लगेगा। अगर वैद्युत एक समान बल लगेगा, अगर वैद्युत क्षेत्र चेंज होता तो बल का मान भी क्या होता? चेंज होता। लेकिन दोनों प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह समान है, अतः बल जो होगा वह एक समान लगेगा। तो आपका देखिए यहाँ से E बराबर क्या प्राप्त हो गया? फाइनली E बराबर आपका प्राप्त हुआ है 50,000 वोल्ट अपान मीटर, और जो बल प्राप्त हुआ है F बराबर 8 × 10⁻⁻15 न्यूटन। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका कंप्लीट आंसर हो गया। यह भी आंसर ही होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन को एकदम इजी वे में सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग वीडियो में बस कंटिन्यू बने रहिए। एक बार जो ये सारे न्यूमेरिकल्स हैं इनको ऐसे रैंडमली आप सभी लोग देख लेंगे तो न्यूमेरिकल्स भूलेगा नहीं, क्योंकि ये सभी जो न्यूमेरिकल्स हैं कुमार मित्तल की बुक्स के न्यूमेरिकल हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग सारा न्यूमेरिकल देख लेंगे तो आपका कुछ लॉस नहीं होगा। जब भी फ्री टाइम हो चैनल को खोल करके डोनर एकेडमी को ओपन करके उसके वीडियो के प्लेलिस्ट में जा करके फिजिक्स 2022-23 ओपन करके थ्योरी और न्यूमेरिकल पोर्शंस को आप सभी लोग देखा कीजिए। आपका फिजिक्स यूं ही चुटकियों में तैयार हो जाएगा। फिजिक्स में जो 70 से 80% नंबर लाने की गारंटी है वह मेरी है। यदि आप लोग रैंडमली ऐसे वीडियो देख लेंगे तो थोड़ा सा यदि नोट्स वगैरह बना कर देख लेंगे तो आपको 90+ नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए एक कैथोड किरण नलिका की प्लेटें समांतर हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहा है, एक कैथोड किरण नलिका की प्लेटें समांतर हैं और उनके बीच की दूरी कितना है? 0.6 सेंटीमीटर है। यहाँ से देखिए डेल्टा एक्स बराबर इसने कितना दे रखा है? 0.6 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.6 × 10⁻, क्या लिखेंगे? -2। ठीक, पुनः अगर इसमें 10 से गुणा करेंगे, 10 से भाग, तो यह हो जाएगा आपका कितना? 6 × 10⁻³ मीटर। यह भी आपका मीटर ही है। ठीक है, यह हो गया आपका डेल्टा एक्स बराबर किसके बराबर हो गया? यह डेल्टा एक्स के बराबर हो गया। फिर कह रहा है उनके प्लेटों के बीच विभवांतर 15 किलोवोल्ट है। विभवांतर इसने क्या दे रखा है? ध्यान दीजिएगा, इसने विभवांतर दे रखा है यानी डेल्टा V बराबर 15 किलोवोल्ट। क्या दे रखा है? 15 किलोवोल्ट दे रखा है, या उसने विभवांतर दे रखा है। ठीक है, तो यह हो जाएगा 15 किलोवोल्ट को हम लोग लिख सकते हैं 15 × 10⁻³ वोल्ट। क्या लिख सकते हैं? 15 × 10⁻³ वोल्ट लिख सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है दोनों प्लेटों के बीच से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। आपको क्या करना है? दोनों प्लेटों के बीच से गुजरने वाले, ध्यान दीजिएगा, दोनों प्लेटों के बीच से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर बल, आपका जो आवेश हो जाएगा वह हो जाएगा 1.6 × 10⁻−19 कूलम में इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा। इस पर आपको क्या ज्ञात करना है? बल ज्ञात करना है और त्वरण ज्ञात करना है। क्या फाइंड करना है? एफ फाइंड करना है, और सेकंड सिचुएशन में आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक है, एकदम बहुत ही इजी वे में हम लोग इसको हल करेंगे और सारी चीज़ों को प्राप्त करेंगे। बस आपसे अनुरोध है कि इसको एकदम आराम से देखिएगा, आपको पूरा का पूरा कंडीशन जरूर समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ से एक साइड से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले कह रहा है दोनों प्लेटों के बीच गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर बल की गणना करना है। तो सबसे पहले हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड कर ले। E बराबर हो जाएगा आपका डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स। तो यहाँ से देखिए डेल्टा V का मान आपका हो जाएगा 15 × 10⁻³ और यह हो जाएगा आपका 6 × 10⁻−3। अब इसको थोड़ा सा ऊपर हम लोग ले जाएंगे, हल करेंगे जब, यह देखिए हो इसको 6 को काट दे 15 से, 6 दूनी 12, 6 पचे 30, 2.5 हो गया,
गुणे 10 पे पावर 3 हो गया, या 10 पे पावर -3 ऊपर जाएगा तो यह भी 10 पे पावर +3 हो जाएगा, यानी 2.5 गुणे यह कितना हो गया 10 पे पावर 6 वोल्ट अपान मीटर हो गया। यह क्या हो गया आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, दोनों की प्लेटों के बीच से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की गणना करना है। तो बल आपका देखिए फर्स्ट कंडीशन में हो जाएगा, जो बल है इसके लिए फार्मूला हो जाएगा F बराबर Q इंटू ई हो जाएगा। हमने ई का मान अभी प्राप्त किया है, आप सभी लोग जानते हैं, और Q का मान दिया हुआ है 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 और ई का मान है 2.5 गुणे 10 पे पावर 6। 16 का गुणा 5 में कीजिए, 16 × 25 80, 16 दूनी 32, 8 40। यहाँ से देखिए 1 और 1 दो स्थान पे दशमलव लग जाएगा। यह देखिए 10 पे पावर -19 है और यह क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 10 पे पावर 6 आधार समान है दोनों का, तो ऊपर की घात जो है वह जुड़ जाएंगे। यह हो जाएगा आपका 4 गुणे 10 पे पावर -13। देखिए 13 × 6 19 होता है ना। F बराबर 4 गुणे 10 पे पावर -13 न्यूटन, यह क्या हो जाएगा आपका बल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर बल पूछा था आपका कि दोनों प्लेटों के बीच से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की गणना करना है, वह हो जाएगा आपका 4 गुणे 10 पे पावर -13 न्यूटन। दोनों प्लेटों के बीच से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर बल, यह हो गया आपका। ठीक है, यह हो गया आपका बल। अब दूसरे सिचुएशन में आपसे क्या पूछा है, त्वरण पूछा है। आप सभी लोग जानते हैं कि F बराबर क्या फार्मूला होता है, M इंटू ए होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से देखिए हमें क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। हम लोग A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, F बटे M लिख सकते हैं। आपके पास तो F का मान यहाँ पर है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि M का मान क्या होगा। तो आप सभी लोग जान लीजिए कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वह होता है 9.1 गुणे 10 पे पावर -31 kg। लेकिन हम लोग लिखेंगे क्या, 9 गुणे 10 पे पावर -31 kg। क्या लिखेंगे, F का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 गुणे 10 पे पावर -31 kg। तो आप यहाँ से देखिए जो F का मान है अभी हम लोगों ने क्या प्राप्त किया है, 4 गुणे 10 पे पावर -13 और M का मान हो जाएगा 9 गुणे 10 पे पावर -31। अब इसको हल कर देंगे थोड़ा सा तो आपका एक्सेलरेशन फाइंड हो जाएगा। यहाँ से देखिए यह हो जाएगा 4 गुणे 10 पे पावर -13 और यह ऊपर जाएगा 10 पे पावर +31 हो जाएगा और यह डिवाइड बाय 9। यहाँ से देखिए 31 में से आप 13 घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 31 में से 13। यहाँ से देखिए यह क्या हो जाएगा 11, यह हो जाएगा आपका 8 और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी यह हो जाएगा 4 गुणे 10 पे पावर 18 और बटे क्या हो जाएगा 9। लेकिन इसको थोड़ा सा और आगे हल करेंगे हम लोग। इसको मैं लिख दूंगा 40 गुणे, इसको लिख दूंगा 10 पे पावर 17। इसमें से एक 10 लेकर के इससे गुणा कर दिया हमने, यह हो गया 4। अब काट दीजिए, 9 चौक 36, पुनः देखिए 9 चौक 36, इस तरह से जाता रहेगा। गुणे 10 पे पावर 17 मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। यह क्या हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा आपका त्वरण हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपका त्वरण भी फाइंड हो गया, यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह त्वरण आपका प्राप्त हो गया। इसके बाद चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिएगा, जो कि ये जो क्वेश्चन है सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बस आप सभी लोगों से अनुरोध है कि रैंडमली ऐसे आप 1 घंटा 40 मिनट 45 मिनट का समय निकाल लीजिए, आपको सारी की सारी चीज़ें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। यहाँ से देखिए कह रहा दो क्षैतिज, ध्यान दीजिएगा, दो क्षैतिज समांतर प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। यानी इसने क्या दे रखा है, बीच की दूरी डेल्टा x बराबर 2 सेंटीमीटर। इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करें तो 2 गुणे 10 पे पावर -2 मीटर हो जाएगा। ठीक, वह उनके बीच का विभवांतर कितना है, 120 वोल्ट है। यानी डेल्टा V का मान कितना दे दिया, विभवों का अंतर दे दिया है 120 वोल्ट।
तो गणना कीजिए प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, पहले सिचुएशन में ई को फाइंड करना है, ठीक। फिर कह रहा प्लेटों के बीच से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत बल, उसको हम लोग आगे जो भी सिचुएशन है नोट करके फाइंड करते रहेंगे, लेकिन जो अभी फाइंड करना है उसको कर दे रहे हैं। यहाँ से देखिए ई बराबर आपका हो जाएगा डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। तो यहाँ से देखिए डेल्टा वी का मान हो जाएगा आपका 120, अब बटे यह हो जाएगा 2 गुणे 10 पे पावर -2। अब इसको आगे हल करेंगे जब हम लोग, तो यह हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ से इसको काटिएगा 2 से, तो यह कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। यह हो जाएगा 60, या ऊपर जाएगा तो गुणे 10 पे पावर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, या -2 है ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक। इसको हम लोग पुनः लिख सकते हैं, देखिए 60 में से 10 खाली होगा, इसको 60 को लिख सकते हैं 6 गुणे 10 पे पावर 2। इस पे देखिए एक घात है, जब जुड़ेगा यह हो जाएगा 6 गुणे 10 पे पावर 3, यानी आपका जो वैद्युत क्षेत्र का मान हुआ वह हो गया 6 गुणे 10 पे पावर 3 वोल्ट अपान मीटर। यह क्या हो गई आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फर्स्ट सिचुएशन में क्या हो गई, फाइंड हो गई। या देखिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करना था यह क्या हो गई, फाइंड हो गई। अब देखिए सेकंड सिचुएशन, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए जो सेकंड सिचुएशन में फाइंड करना है वह कह रहा है कि प्लेटों के बीच से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल। अब इलेक्ट्रॉन कह दिया तो हमको यहाँ से आवेश मिल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल पूछ रहा है, तो यहाँ से आवेश का मान हो जाएगा सेकंड सिचुएशन में Q बराबर 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 कूलाम। अब इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल F बराबर क्या लगा देंगे हम लोग, Q इंटू ई लगा देंगे। Q का मान हम लोगों के पास पता है पहले से 1.6 गुणे 10 पे पावर -19, और देखिए गुणे ई का मान तो अभी हम लोगों ने प्राप्त किया है 6 गुणे 10 पे पावर 3। अब देखिए गुणा करेंगे तो हम लोग 16 छक्का 96, यह हो जाएगा आपका 9.6 गुणे 10 पे पावर -16 न्यूटन। यह क्या हो जाएगा आपका दोनों प्लेटों के बीच से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल हो जाएगा, ठीक है। यह सेकंड वाला आंसर हो गया आपका। अब इसके बाद देखिए थर्ड वाला क्या पूछ रहा है। थर्ड वाला कह रहा है एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉन की वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि। जो वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि होगी आपकी थर्ड सिचुएशन, देखिए ध्यान दीजिएगा थर्ड सिचुएशन, जो वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि होगी आपकी डेल्टा जो U होगा वह किए गए कार्य के क्या होगा, बराबर होगा। तो डेल्टा U बराबर W, और W बराबर आपका हो जाएगा V इंटू क्यू। क्या हो जाएगा आपका V इंटू क्यू हो जाएगा। तो आपका देखिए यहाँ से V का मान कितना दिया, 120 वोल्ट दिया है, और सिचुएशन किसके सिचुएशन में पूछ रहा है, एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉन की वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि। तो आवेश हम लोग किसका रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का रखेंगे। यह हो जाएगा 120 गुणे 1.6 गुणे 10 पे पावर -19। यहाँ 120 के जो यह 120 लिखा है इसमें से देखिए 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 गुणे 10 लिख सकते हैं, गुणे 1.6 लिख सकते हैं, गुणे 10 पे पावर -19। उसके बाद देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 गुणे, इस 10 का गुणे 1.6 में कर दिए तो इसको 16 लिख देंगे, गुणे 10 पे पावर -19। अब गुणा कर देंगे, यहाँ से देखिए 16 दूनी 32, हासिल कितना हो जाएगा 3, 16 करने 16 3 19, 192 हो जाएगा, गुणे 10 पे पावर -19 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यह हो जाएगा आपका 1.92 गुणे, यहाँ से जब 1.92 करेंगे तो 100 खाली होगा, गुणे 10 पे पावर क्या हो जाएगा -19। यानी 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 पे पावर 2 लिख सकते हैं, और गुणे 10 पे पावर -19, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.92 गुणे 10 पे पावर -17 जूल। यही क्या हो जाएगी, ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। यही ऊर्जा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, कितने जूल की ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। यह देखिए इसका आंसर जो है यह कंप्लीट हो गया। यह जो तीनों आंसर है इसमें हमारा प्राप्त हो गया।
अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें जो भी क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन इजी भी नहीं है तो भी आप सभी लोगों के लिए मैं इसमें इजी मेथड से एकदम इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ ताकि आप सभी लोगों को कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखिए यह क्वेश्चन नंबर 38 है। यहाँ पर यह क्वेश्चन नंबर कितना है? 38 है। ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 38 है। ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर आपका 38 है। इसमें देखिए क्या दे रखा है, कह रहा धातु की दो प्लेटें एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर समांतर स्थित है, यानी आपका डेल्टा एक्स बराबर उसने क्या दे रखा है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर समांतर स्थित है। तो इसको हम लोग 5 × 10⁻⁻2 मीटर सारे मान को एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट करके या आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इनके बीच 200 वोल्ट की एक क्या जुड़ी है? बैटरी जुड़ी हुई है, यानी जो विभवांतर है बैटरी का डेल्टा वी बराबर वह क्या दिया हुआ है? 200 वोल्ट दिया हुआ है। इनके बीच एक 200 वोल्ट की क्या जुड़ी है? बैटरी जुड़ी है। गणना कीजिए इन प्लेटों के बीच गुजरने वाले अल्फा कण पर कार्यरत बल ज्ञात करना है। अल्फा कण पर कार्यरत बल, तो अल्फा कण का जो आवेश हो जाएगा वह 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। यह अल्फा कण से ही हम लोग प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, और फिर कह रहा है एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक पहुंचने में अल्फा कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि। वह सारी चीजें हम लोग पहले फाइंड करेंगे। पहले बल फाइंड करें, तो बल फाइंड करेंगे कब? पहले सिचुएशन में क्या निकालना है? दोनों प्लेटों के बीच से गुजरने वाले अल्फा कण पर कार्यरत बल। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करेंगे। ई बराबर डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स अप्लाई करके। डेल्टा वी का मान 200 है और डेल्टा एक्स का मान आपका देखिए कितना है? 5 × 10⁻⁻2। इसको काट देंगे, 5 चौक 20। इसको ऊपर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा आपका 40 × 10⁻+2। यह ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, यह ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? यह ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। इसको हम लोग देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिख सकते हैं 4 × 10⁻3 वोल्ट/मीटर। यह क्या हो जाएगा? आपका ई हो जाएगा। लेकिन सिचुएशन क्या कह रहा है? सिचुएशन कह रहा है इन दोनों प्लेटों के बीच से गुजरने वाले अल्फा कण पर कार्यरत बल, यानी हम लोगों को बल फाइंड करना है। एफ बराबर हो जाएगा आपका Q × E। क्योंकि अल्फा कण का आवेश है इसलिए 3.2 × 10⁻⁻19 हो जाएगा, इंटू यह हो जाएगा 4 × 10⁻3। गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 12.8 × 10⁻−16। इसमें देखिए दशमलव हम लोग एक स्थान पे लगाएंगे। जब यदि 1.28 लिखेंगे तो यहाँ से 10 खाली हो जाएगा आपका, गुणे 10⁻−16, यानी ये हो जाएगा 1.28 × 10⁻−15 न्यूटन। यह क्या हो जाएगा? अल्फा कण पर कार्यरत बल हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा आपका? अल्फा कण पर कार्यरत बल हो जाएगा। यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड सिचुएशन में क्या पूछ रहा है? देखिए कह रहा है एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक पहुंचने में अल्फा कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि के लिए यहाँ पर देखिए इसने हिंट दे रखा है Q × डेल्टा वी है। क्या है? Q × डेल्टा वी है, लेकिन हम लोग लगा देंगे गतिज ऊर्जा में वृद्धि यहाँ से देखिए गतिज ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा के बराबर Q × क्या हो जाएगा आपका? Q × डेल्टा वी हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्फा कण ही है तो यह देखिए 3.2 × 10⁻−19 हो जाएगा, और विभव का मान 200 वोल्ट है। क्या है? विभव का मान 200 वोल्ट है, तो यह हो जाएगा आपका गुणे 200। ठीक है, इसमें देखिए 3.2 गुणे इसको 2 लिख दे रहे हैं, 200 को 10⁻2 लिख सकते हैं, यह 10⁻−19 हो गया। इसका गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 6.4 × 10⁻−17। यह क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। 6 × 10⁻−17 जूल। यह क्या हो जाएगी? ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी।
गतिज ऊर्जा में वृद्धि इतनी की होगी। ठीक है, यह इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग चल रहे हैं, इसमें दो ही चीज़ फाइंड करना था, आप लोग एक बार चेक कर लीजिए पुनः। हाँ, यही फाइंड करना था। ठीक है, अब इसके बाद चलेंगे हम लोग नए प्रश्न की ओर। इसमें देखिए आज जो यह प्रश्न है, इसमें हम लोग पूरा इस बुक के पूरे क्वेश्चंस को समाप्त कर देंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, इसके बाद आपका 40 है, उसके बाद क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। कह रहा है एक अल्फा कण को 10 लाख वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बहुत अच्छा है। कह रहा है कि एक अल्फा कण को 10 लाख वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है। पहले अल्फा कण का यहाँ से आवेश लिख ली, 3.2 गुणे 10 पे पावर -19 कूलाम। विभवांतर क्या दिया है आपका, 10 लाख वोल्ट, यानी 10 गुणे 10 पे पावर 5 वोल्ट दिया है। इसे हम लोग लिख सकते हैं या 1 गुणे 10 पे पावर 6 वोल्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। पहले सबसे पहले क्या पूछ रहा है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, तो हम लोग पहले गतिज ऊर्जा फाइंड करें। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा डेल्टा के बराबर हो जाएगा Q इंटू वी। क्या हो जाएगा, Q इंटू वी हो जाएगा। Q का मान 3.2 गुणे 10 पे पावर -19 और इसका मान 1 गुणे 10 पे पावर 6 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ करना नहीं है बेसिकली, इसमें यह हो जाएगा आपका 3.2 इंटू 10 पे पावर, ये देखिए -19 है और यह क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। 3.2 गुणे 10 पे पावर -13 जूल हो जाएगा। यही क्या हो जाएगी, आपकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, यह जो पहला सिचुएशन था, इसका आंसर क्या हो गया, आपका फाइंड हो गया। ये गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। अब हम लोग चलेंगे सेकंड सिचुएशन में। इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसी विभवांतर पर यदि प्रोटॉन त्वरित किया जाए तो वह कितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा। कह रहा है इसी विभवांतर पर यदि प्रोटॉन त्वरित किया जाए तो वह कितनी ऊर्जा प्राप्त करेगा। सेकंड सिचुएशन है, यहाँ पर जो आवेश लेंगे हम लोग वह प्रोटॉन का आवेश लेंगे। Q बराबर 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 और विभवांतर वही है, यानी यहाँ पर जो V का मान है वह क्या है, सेम है, यानी V बराबर 1 गुणे 10 पे पावर 6 वोल्ट है। तो इस अवस्था में गतिज ऊर्जा डेल्टा के आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ से देखिए गतिज ऊर्जा डेल्टा के बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू वी हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए Q का मान हो जाएगा 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 और विभव का मान 1 गुणे 10 पे पावर 6, घटा देंगे तो यह 1.6 गुणे 10 पे पावर -13 हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा आपका, प्रोटॉन के कारण गतिज ऊर्जा में वृद्धि। जब इसी विभवांतर पर प्रोटॉन को त्वरित किया जाएगा तो इतना जूल क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। यह सेकंड वाला आंसर है। ठीक, अब और देखिए कुछ पूछ रहा है क्या इसमें, फिर कह रहा है किस कण की चाल अधिक होगी यदि दोनों विरामावस्था से चलना प्रारंभ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमसे चाल ज्ञात करने के लिए नहीं कहा, बल्कि यह पूछा है किसकी चाल अधिक होगी। तो देखिए जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वह होता है 1.67 गुणे 10 पे पावर -27 kg। ठीक है, और जो मास ऑफ अल्फा एन होता है वह होता है 6.67 गुणे 10 पे पावर -27 kg। गतिज ऊर्जा का फार्मूला के बराबर क्या होता है, हाफ mv² होता है। ठीक, यह बेसिक फार्मूला होता है। अगर हम लोग यहाँ से देखिए प्रोटॉन के लिए लगाएं Kp लिखें तो हाफ mp लिखेंगे, यहाँ से v² लिखेंगे, यानी यहाँ से देखिए v² बराबर हो जाएगा 2kp/mp हो जाएगा ना। इसी प्रकार से सेकंड अवस्था में v² बराबर 2k∝/m। तो चूंकि m अल्फा का द्रव्यमान अधिक है, इसका द्रव्यमान अधिक है और इसका द्रव्यमान कम है, जब डिवाइड करने वाले पोर्शन का द्रव्यमान कम है
तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, तो लिख देंगे सेकंड सिचुएशन में हम लोग प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। एक बार मैं पुनः समझा दे रहा हूं क्यों प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। क्योंकि यहां से देखिए जब v स्क्वायर गतिज ऊर्जा की बात हो रहा है, यहाँ पर देखिए सेकंड सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन में क्या पूछ रहा है आपसे, यदि दोनों विरामावस्था से चलना प्रारंभ करते हैं तो किसकी चाल अधिक होगी, किसकी चाल अधिक होगी। तो यहाँ से देखिए v स्क्वायर बराबर आपका प्रोटॉन की अवस्था में 2kp/mp हो जाएगा और अल्फा कण की अवस्था में 2k अल्फा बटे यम अल्फा हो जाएगा। तो चूंकि यम अल्फा जो है वह यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो यम अल्फा है वह अधिक है किससे? यम पी से, ठीक है। तो चूंकि डिवाइड करने वाला पोर्शन ये यम पी कम है इसलिए इसकी चाल अधिक प्राप्त होगी। यह डिवाइड करने वाला पोर्शन यम अल्फा अधिक है इसलिए इसकी चाल क्या होगी? कम प्राप्त होगी। तो प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा बेसिकली क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट सिचुएशन में, क्वेश्चन नंबर 40 पर। यह इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है इसमें 5 × 10⁻⁻7 कूलम आवेश। यहाँ से देखिए Q1 बराबर हम लोग लिख ले रहे हैं 5 × 10⁻⁻7 कूलम, और यहाँ से देखिए Q2 बराबर आपका लिख दे रहे हैं -5 × 10⁻⁻7 कूलम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। यानी यह दूरी 2L बराबर कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर। यानी इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻2 मीटर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? फिर कह रहा है इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वैद्युत विभव की गणना करना। यानी R बराबर क्या दे रखा है इसने? 50 सेंटीमीटर पर आपको वैद्युत विभव की गणना करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश है, तो क्या किसका निर्माण कर रहे हैं? वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा एक फिगर हम लोग ड्रा करेंगे यहाँ पर। यह देखिए यह क्या कर रहे हैं? वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं। बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश हैं, यह किसका निर्माण कर रहे हैं? वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं। इनके बीच की दूरी है क्या है आपकी? 2L है। यह दूरी क्या है आपका? 2L बराबर 1 सेंटीमीटर है। इस पर देखिए आपका क्या है? +5 × 10⁻⁻7 है, इस पर -5 × 10⁻⁻7 है, यही है ना। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश है, या प्लस वाला आवेश है या माइनस वाला। तो वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे। पहले P निकालेंगे। P बराबर आपका हो जाएगा Q × 2L। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? P बराबर Q × 2L हो जाएगा। यह हो जाएगा 5 × 10⁻⁻7 × 1 × 10⁻⁻2, यानी यह हो जाएगा 5 × 10⁻⁻9। यह देखिए कूलाम मीटर हो जाएगा। यह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। अब देखिए इसके केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको विभव फाइंड करना। V बराबर 9 × 10⁻9 P/ क्या हो जाएगा? R² हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए यह हो जाएगा 9 × 10⁻9, P का मनवा कितना हो जाएगा? 5 × 10⁻⁻9। यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा? 5 × 10⁻⁻9 हो जाएगा। R² का मान यहाँ से ध्यान दीजिएगा, R का मान 50 सेंटीमीटर दिया तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 50 × 10⁻⁻2 मीटर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको लिख देंगे हम लोग 50 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। यह देखिए 10⁻9 से या 10⁻+9 कट जाएगा। यह हो जाएगा आपका 9 × 5 = 45 बटे, यह देखिए यह हो जाएगा आपका 50 × 50 × 10⁻, क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। हो जाएगा ना। अब उसके बाद देखिए यह हो जाएगा आपका 45 × 50 × 50 कितना हो जाएगा? 5 × 5 = 2500 हो जाएगा।
यह ऊपर जाएगा 10 पे पावर प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। तब इसको हम लोग लिखेंगे, यह हो जाएगा 45 गुणे 10 पे पावर 4 का मतलब 1 2 3 4 जीरो बना लेंगे और बटे कितना हो जाएगा आपका 2500। 2 जीरो से या 2 जीरो काट देंगे, यहाँ से देखिए 25 चौके 100। अब यह कितना हो गया आपका 45 गुणे 4 हो गया, गुणा कर दिए 4 पचे 20, 4 चौक 16, 17 18, 180 वोल्ट हो गया। कितना हो गया 180 वोल्ट। यही इसका कंप्लीट आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए इसका क्या हो गया, कंप्लीट आंसर हो गया। यही इसका हम लोग आंसर लिख दे रहे हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। शुभ रात्रि। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि मैं अगली कक्षा में, जो कल वाली कक्षा होगी, उसमें मैं आप सभी लोगों को नया चैप्टर पढ़ाऊंगा, थ्योरी पोर्शन पढ़ाऊंगा। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि यदि पिछला वीडियो कोई भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक की सहायता से ओपन करके पिछला वीडियो देख सकते हैं। यदि आपको एकदम पूरा जीरो से स्टार्टिंग से देखना है तो उसके लिए यह है कि आप मेरे चैनल डोनर एकेडमी को ओपन कीजिएगा। उसके बाद ओपन करने के बाद उसकी प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से फिजिक्स 2022-23 सर्च कीजिएगा। आपको फिजिक्स से संबंधित सारी कक्षाएं वहाँ पर मिल जाएंगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी